शादी को भाई, शादी अब ये जाना शादी में। हाँ जाना है मेहंदी में, जाना है। मामा क्या बोली, जाना है मेहंदी में। ऐसो बाय मामा, बाय बाय। ओके ओके बाय बाय। हाँ ऐसा बाय। और ये माता जी और पिताजी बाय मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज में। मैं हूं अभिलाषा, मैं हूं बहुत बढ़िया। उम्मीद करती हूं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो अभी शुरू हो रहा है 8:30 बजे से। रात के 8:30 बज रहे हैं अभी और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं कहाँ के लिए रेडी हुई हूँ, तो जी मेरी कज़न की है शादी और आज से शादी की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आज है मेहंदी। तो मैं मेहंदी के लिए जा रही हूँ। अभी जो है वो मम्मी गए, मम्मी पहले ऊपर आएंगे फिर मैं नीचे जाऊँगी। यही है मतलब कि मेरे घर से 2 कदम की दूरी पर है। जो मेरी मम्मा है उनके गॉड ब्रदर की बेटी की शादी है। तो मेरी कज़न भी मेरे से बड़े है, दीदी लगते हैं मेरे। चलो फिर ले चलते हैं आप सभी को भी एक पहाड़ी शादी में, पहाड़ी पारंपरिक शादी में, और दिखाते हैं आपको यहाँ के रिचुअल्स किस तरह के रहते हैं। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में एंड तक और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो अब मैं आपको वहीं पर ही मिलती हूँ। और ये देखिए जितनी देर में मैं नीचे पहुँची उतनी देर में जो है वो मेहंदी शुरू हो चुकी थी। और ये सबसे पहले जो दुल्हन को मेहंदी डाल रहे हैं वो है दुल्हन के मम्मी पापा। मतलब ऐसे ही शगुन के लिए जैसे हाथ में मेहंदी लगाते हैं। और ये है दुल्हन के भैया भाभी। और मेहंदी तो उसके बाद में जो है वो मेहंदी जो लगाने वाले हैं वही लगाएंगे। पहले ऐसे ही शगुन जैसा करते हैं, मतलब कि सभी डालते हैं मेहंदी, फिर फ़ोटोशूट वगैरह होता है। और ये सारे रिलेटिव्स हैं जो मेहंदी डाल रहे हैं। और जब से तो मेरी शादी हुई है ना, मैं तब से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। जब तो मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे भी रोना आ जाता है। लड़कियों की लाइफ ना बहुत ज़्यादा अजीब है, पता नहीं इस टाइम पे ना लड़कियाँ शायद से बहुत ज़्यादा स्पेशल भी फील करती है और खुश भी होती है, बट लेकिन यही सबसे ज़्यादा मुश्किल घड़ी भी होती है लड़कियों के लिए। पर चलो क्या है, ये तो लिखा हुआ है पहले से ही कि लड़कियों को तो अपने घर में रहना ही नहीं है, दूसरों के घर ही जाना है। तो यही सही, इसमें सबकी खुशी होती है, माँ बाप की भी खुशी होती है। और लड़कियाँ भी बोलते दूसरों के घर में ही अच्छी लगती है, तो आती जाती रहनी चाहिए, बस इतना होता है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये है कि जो लड़कियां हैं ना, एडजस्टमेंट करना उनको बहुत अच्छे से आ जाता है और वो कर लेती है और 2 घरों को अपना बना देती है। अब ये लगी नाटी। बिना नाटी के तो शादी का मज़ा ही नहीं है। एक साइड में जो है वो मेहंदी लग रही है और दूसरी साइड में जो है वो नाच गाना हो रहा है। इस तरह से जो है वो लोगों की एंटरटेनमेंट भी हो रही है, नींद भी नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका था। तो और गाँव की यही खासियत होती है कि सब मिलजुल के इकट्ठे नाटी लगाते हैं। हेलो गाइस,
अभी समय हो रहा है 1 बजे का, रात के 1 बज रहे हैं अभी, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। मैं अभी पहुंच रही हूँ। वैसे तो मैंने 3 चक्कर घर के लगा दिए थे, 3 चक्कर वापसी के भी लगा दिए थे, और अब कुछ खाने का मन कर रहा है। मम्मी लाए हैं समोसे, क्यों ना खाए जाए समोसे। और अब यह सोने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं है। Gori non dove siete parlate तो दोस्तों ये है मेहंदी के अगले दिन वाली सुबह। अभी क्या हो रहा है, मतलब कि मामा की कैंची लगती है, कपड़ा काटना होता है जो कि मामा की तरफ से आया हुआ होता है, उसमें कैंची लगती है, मतलब कि शादी की स्टार्टिंग हो रही है अब। वैसे तो जो है मेहंदी ध्रुवा के बाद ही होती है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा लगन था कि ध्रुवा बाद में थी, तो इसलिए जो है वो मेहंदी के अगले दिन ये हो रहा था। तो मेरे पापा ने कैंची लगाई, क्योंकि मेरे पापा भी मामा हुए, क्योंकि मेरी मम्मी इनके बुआ है, क्योंकि मामा जो काफ़ी दूर है, फिर वो शाम को ही आएंगे उस करके। और अब मतलब कि ध्रुवा जो होती है ना, ध्रुवा मीन्स की जूब होती है, हरा सा घास होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, उसको उठा के लाती है दुल्हन और फिर अंदर शान के पास रखती है। फिर हमारे वहाँ स्वागत उसी से ही करते हैं, तिलक लगा के, और जूब जो है उसको कान के पीछे लगाते हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता है आप लोगों के यहाँ कैसा होता होगा, सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स है, हमारे यहाँ कुछ इस तरह के हैं। और साथ साथ में जो है लेडीज संगीत भी चलता रहता है। पूजना करना पड़ता है। अब जो है वो ध्रुवा उठा दी गई है। अब यहाँ पे जो है वो अग्नि देवता की और अन्न देवता की सबसे पहले पूजा की जाती है, और जो इष्ट देवता है ना, उनको जो है वो भोजन या प्रसाद बना के चढ़ाया जाता है, और जो भी सारे बर्तन रहते हैं उनकी भी पूजा वगैरह की जाती है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे खाना बनना शुरू हो जाता है।